हिंदुस्तानी शास्त्रों में मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या बताई गई है, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कई तरह के कर्म फलों में से एक है, जैसे पराई स्त्री के साथ संभोग करना मनुष्य योनि के लिए जैसे महत्ता भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह पराई स्त्री के साथ संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्म फल है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो पुरुष पराई स्त्री या जो स्त्री पराये पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। यह समय लोक और परलोक के बीच संबंध को जोड़ने वाला होता है। लोक और परलोक की जब भी बात होती है तो गरुड़ पुराण की कई बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। इस पुराण में मृत्यु, परलोक में कर्मों के फल और कर्मों के कारण मिलने वाले अगले जन्म को लेकर बातें कही गई हैं। इस पुराण में पुरुष और स्त्री के साथ संबंध को लेकर जो बातें कही गई हैं उसे हर किसी को जानना चाहिए। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उन्हें यमलोक में लोहे के दहकते पुरुष का आलिंगन करना होता है। यमलोक की यातना सहने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या 2 मुंहे सांप के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति किशोरी कन्या के साथ छल से या जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे वर्षों तक यमलोक में अलग अलग नरक में जाकर दंड भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे अजगर के रूप में नया जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, दोस्त की पत्नी के साथ गैर संबंध बनाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में गधे का जन्म मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। गुरु की पत्नी के साथ जो व्यक्ति संबंध बनाने का पाप करते हैं उनके लिए यमलोक में बहुत ही भयानक दंड है। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड भोगने के बाद उन्हें गिरगिट का जन्म मिलता है। जो व्यक्ति कामुकता के कारण किसी स्त्री के मान का हरण करता है वह अगले जन्म में नपुंसक भी होता है, यानी किसी भी तरह से अगम्य स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला पुरुष अगले जन्म में नपुंसक होता है। हालांकि प्रेम को तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है, जिसका कर्म फल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष कामवासना से वशीभूत होकर पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा। वह परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। गरुड़ पुराण में गैर स्त्री या गैर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से नाजायज संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्म फल भोगता है। भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। इस प्रकार के संबंध बनाने पर सजा अधिकतम 7 वर्ष की कैद भी हो सकती है। इसलिए
मैं सलाह दूंगा कि पराई स्त्री से संबंध न बनाएं। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी है तो कृपया कमेंट करके हमें अपना समर्थन दिखाएं। आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद।